मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मैं आपका भाई पास्टर शेख सोहोत्रा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस टाइम के लिए और पास्टर तारक साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, पूरी टीम के लिए, कलीसिया के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो आज हम जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। याद रखें, जब भी कलाम की तलावत हो उसकी इज्जत के लिए, उसके मुकाम के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए अपने कदमों पर खड़े हुआ करें। खुदावंद आपको बरकत दे। तो बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे जी इमसाल की किताब और उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत। बहुत ही मशहूर आयत है ये। इमसाल 7 बाब और उसकी इमसाल 16 बाब और उसकी 7 आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। सब बोले आमीन। जरा जोर से बोलेंगे आमीन। आए अपने हाथों को लहराएंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए और जोरदार तालियां बजाएंगे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अपने आका के लिए, और सब जोर से बोलेंगे हालेलुया आमीन। आए दुआ मांगे। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, खुदा लश्करों के खुदावंद, हम आपकी पाक हज़ूरी में झुकते हैं और खुदावंद मिन्नत करता हूं खुदा इस मीटिंग के लिए, इस टाइम के लिए। खुदावंद आपके लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके कलाम को सुनने के लिए। खुदावंद, आई एम नथिंग लॉर्ड, आई एम नथिंग, प्लीज कम एंड स्पीक विद अस, वी नीड योर होली गोस्ट। खुदावंद, हमें आपके रूहल कुद्दस की जरूरत है। खुदावंद आप आए और खुदावंद हमसे हम कलाम हो, और आज का कलाम खुदावंद हम सब के लिए तरक्की, बहाली, निजात और शिफा का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सब बोले आमीन। तशरीफ रखें जी। तो आज हमारा जो टाइटल है, आज सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे आप बड़ी बरकत को रिसीव करेंगे। हमारा आज का उन्वान है, जब खुदा खुश होता है। तो बाइबल में यही हमने पढ़ा, जब इंसान की रवशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। हालेलुया। दूसरे लफ्जों में, जब इंसान को खुदा के काम पसंद आते हैं, उसके तरीके पसंद आते हैं, हालेलुया, और जो है वो खुदावंत को इंसान की बातें पसंद आती हैं तो खुदा खुश होता है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा, जब एक रूह जमीन पे तौबा करती है, खुदा लाखों फरिश्तों के साथ आसमान पर खुशी मनाता है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो अगर आप देखें कलाम मुकद्दस के अंदर, हालेलुया, बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें। हन्ना जब दुआ करने के लिए आती थी हैकल के अंदर, आज हमारा टॉपिक है जब खुदा खुश होता है। हालेलुया। हन्ना जब दुआ करने के लिए हैकल में आती थी, आप बाइबल मुकद्दस को स्टडी करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उसको जो है वो आके गिले शिकवे खुदा की जुरी में करती थी। उसके औलाद नहीं थी, वो बांझ थी, वो गिले शिकवे करती थी। लेकिन सर एक दिन क्या हुआ, वो जो है वो उसने अपना दिल उंडेल दिया, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। जैसे उसने दुआ की, और दुआ भी कैसे की, कोई जोर से दुआ नहीं कर रही थी, ना उसके होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं बाहर आ रही थी। हालेलुया। जहां तक जो एली काइन वहां पे था, उसने जो है वो देखा कि होंठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। उसने कहा तू नशे में तो नहीं है? उसने कहा मैं नशे में नहीं हूं, मैंने तो अपना दिल खुदा के आगे उंडेला है। हालेलुया। तो इसका मतलब है अपना दिल खुदा के आगे उंडेलने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब उसने कहा खुदावन अगर तू मुझे बेटा दे मैं तुझे दे दूंगी, वो तेरी खिदमत करेगा। हालेलुया। वो तेरे हाथों में दे दूंगी। तो सर याद रखे, पहले जब वो आती थी, वो हैकल में बड़ी दफा आई थी, खुदा ने दुआ नहीं सुनी क्योंकि वो शिकवे करती थी। वो सास के बारे में, सौतन के बारे में, वो अपने जो है वो रिश्तेदारों के बारे में, अपने मोहल्लेदारों के बारे में गिले शिकवे करती थी कि खुदावंद वो मुझे ताने देते हैं। लेकिन उस दिन उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया। उसने उस दिन जस्ट यही कहा,
खुदावंद अगर तू मुझे बेटा दे मैं तुझे दे दूंगी। और सर खुदा इस बात को सुनकर खुश हो गया। हालेलुया। व्हेन गॉड इज हैप्पी, जब खुदा खुश होता है, और जब खुदा खुश होता है तो सर बीमारी जाती रहती है, प्रॉब्लम जाती रहती है, बे औलाद पाते हैं, बेघर घर पाते हैं, हालेलुया, बेरोजगार रोजगार हासिल करते हैं जब खुदा खुश होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब खुदा फिर मुसीबतें भी भेजता है, खुदा जो है वो जब गजबनाक होता है तो वो खुदा का फिर अलग मूड होता है। लेकिन अब सर जब खुदा खुश होता है तो बरकतें देता है खुदा। हालेलुया, बरकत देता है, बहाल करता है, शिफा देता है। तो इसलिए सर हन्ना की बात सुनकर खुदा खुश हो गया। हालेलुया। और उस बाज को खुदा ने बेटा दिया, और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो बेटा भी खुदा ने आम नहीं दिया, वो बेटा जो है वो खुदा ने नबी दिया। हालेलुया। उसका नाम शमूएल नबी, बेटा भी दिया और खुदा ने उसको एक बहुत बड़ा रुतबा भी दिया। हालेलुया, शमूएल नबी खुदा ने दिया। तो आए अब बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको एक और जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत एक जो है वो एक स्टोरी बताना चाहता हूं सर। कलाम मुकद्दस को पढ़े सर। तो एक औरत जो है वो कनानी औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया। उसने कहा मेरी बेटी को बदरू सताती है, उसे शिफा दे। यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। हालेलुया। अब सुने सर, उस टाइम पे यीशु मसीह ने लड़के जो है वो इसराइल को कहा और कुत्ते जो है वो गैर कौम को कह दिया था यीशु मसीह ने। मगर उस बहन ने जब वो बात सुनी उसने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा हाँ मालिक, हम कुत्ते ही सही, मगर कुत्ते भी तो कहां से खाते हैं? उन टुकड़ों से खाते हैं जो मालकों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। तो सर जब यीशु मसीह ने ये आंसर सुना, यीशु मसीह खुश हो गया। हालेलुया। जब खुदा खुश होता है, हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा जा इस कलाम की खातर जो बात तूने कही है, तूने पॉजिटिव बात की है, हमेशा पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात मत करें, पॉजिटिव बात करें, कलाम के साथ करें। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनकर उसने बड़ा ही शानदार आंसर दिया और यीशु मसीह खुश हुआ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह हैप्पी हो गया, जब खुदा खुश होता है, यीशु मसीह ने कहा जा इस कलाम की खातर तेरी बेटी में से बदरू निकल गई, गो चली गई। हालेलुया। जा, दुआ की भी जरूरत नहीं पड़ी। और जब घर गई तो उसकी बेटी में से बदरू निकल चुकी थी। आए आका के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आए खुदावंदों के खुदावंद के लिए तालियां बजाएं। जब आप तालियां बजाते हैं, हालेलुया, और जब आप जोर से बोलते हैं हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, तो सर खुदा खुश होता है। मेरे बच्चे जो है वो नारे लगा रहे हैं। हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो, आप उसकी तारीफ करते हैं। जब आप आमीन करते हैं तो इसका मतलब है ऐसा ही हो। हम मुतफिक हैं, कलाम पर मुतफिक हैं, यीशु मसीह की बात पर मुतफिक है। हालेलुया। अगर आप मुतफिक हैं तो फिर जोर से बोले आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। आए आका के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब आए बाइबल मुकद्दस में से एक और बात, पीटर पतरस रसूल जिसके बारे में आप जानते हैं। हालेलुया। उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। लेकिन सर जब यीशु मसीह जिंदा होकर वापस उनके पास फिर आया तो यीशु मसीह ने एक बात पूछी, पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा खुदावंद आप जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा जा फिर जो है वो क्या कर, मेरे बर्रे चरा। हालेलुया। फिर पूछा पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह ने पूछा पतरस से मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा खुदावंद आप जानते हैं। उसने कहा मेरी भेड़ें चरा। तीसरी मर्तबा फिर पूछा पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा खुदावंद आप सब कुछ जानते हैं। क्योंकि खुदावंद उसके दिल को जानता था कि ये दिल से मुझसे मोहब्बत करता है। याद रखें, कलाम से दिल से मोहब्बत करें, खुदा से दिल से मोहब्बत करें, अपने पास्टर से दिल से मोहब्बत करें। हालेलुया। इस मैसेज से, इस पैगाम से जिसको खुदा ने एक जो है वो हमारे लिए मलाकी 4:5 को भेजा है और जो है वो नबी को भेजा है जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम है। दिल से मोहब्बत करें, दिल से प्यार करें, दिल से इस मैसेज के साथ खड़े हो जाएं। बरकतें आपकी है, बहाली आपकी है। हालेलुया। शिफा आपकी है। तो सर पतरस ने कहा खुदावंद आप जानते हैं। और जब फिर खुदा खुश हुआ, जीसस क्राइस्ट खुश हुआ, यीशु मसीह ने कहा पतरस
मैं आसमान की चाबियां तुझे देता हूं। बादशाही की चाबियां पतरस को दे दी। हालेलुया। चाबी क्या है सर? चाबी इख्तियार है। हालेलुया। चाबी जो है वो पावर है। फिर कहा जो तू जमीन पे बांधेगा वो मैं आसमान पे बांध दूंगा। क्यों? खुदा खुश हो गया। जब खुदा खुश होता है तो फिर वो बरकतों से माला माल करता है, वो पावर देता है, वो इख्तियार देता है। हालेलुया। अब सुने, ये दो गवाहियां बात आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। क्योंकि सर पौलुस रसूल कहते हैं 10,000 बातें कहने से बेहतर है 5 अकल की बातें कह दी जाए, ताकि जो है वो समझ लग जाए आपको। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। एक सिस्टर हैटी राइट, ब्रदर ब्रैनम खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम खुदा के नबी कहते हैं सिस्टर हैटी राइट। ब्रदर ब्रैनम उसके घर में गए। हालेलुया। और ब्रदर ब्रैनम के साथ और भी भाई थे, उनके घर पे गए। अब वहां पे शिकार की बातें हो रही थी। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैंने वहां पे कहा कि जिस तरह खुदा ने अब्राहम के लिए पहाड़ पे बर्रा मुहैया किया था, जब हम जंगल में जाएंगे खुदा हमारे लिए भी शिकार मुहैया करेगा। तो सिस्टर हैटी राइट, बहुत गरीब बहन थी, वो भाई ब्रैनम के चर्च की थी, बहुत गरीब थी। उसने कहा आमीन, हाँ ब्रदर ब्रैनम ये सच है, खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। नथिंग बट द ट्रूथ, सच के सिवा कुछ नहीं है। हालेलुया। अब सुने, जब उसने कहा ना खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है, हालेलुया, कोई शक नहीं किया, कोई डाउट नहीं। सिस्टर हैटी ने यही कहा, सिस्टर हैटी राइट ने। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं सुपर सेंस वहां पे आ गई। हालेलुया। सुपर सेंस वहां पे आ गई। और जब वो रूअल कुद्दस वहां पे आ गया, खुदा खुश हुआ। और रूअल कुद्दस ने कहा पूछ इस बहन से, जो तू मांगेगी तुझे मिलेगा। हालेलुया। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैंने कहा सिस्टर हैटी राइट, दस से द लॉर्ड, खुदावंद यूं फरमाता है मांग जो मांगेगी तुझे इसी घड़ी मिलेगा। वो बहन बड़ी गरीब थी, उसका शौहर मर चुका था, माँ बाप जो थे वो बूढ़े थे, बहन एक व्हीलचेयर पे थी, 2 लड़के वो आवारा थे। हालेलुया। अब वो सोच रही थी क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। कहा ब्रदर ब्रैनम क्या मांगू। ब्रदर ब्रैनम ने कहा सिस्टर हैटी राइट, ये आपने मांगना है, खुदावंद यूं फरमाता है वो अभी इसी घड़ी देगा। उस बहन ने जो है वो देखा अपने घर को, बड़ी गरीब थी, मगर ना उसने पैसा मांगा, ना उसने गाड़ी मांगी, ना उसने बंगला मांगा। हालेलुया। जैसे उसने क्या किया, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है सर, कलाम हमें बताता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। पहले ढूंढो उसकी बादशाही, सब चीजें इनाम में मिलेंगी। उस बहन ने कहा ब्रदर ब्रैनम मैं अपने दोनों बच्चों की निजात मांगती हूं। और उसने अपने दोनों बच्चों की निजात मांगी। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, मैंने कहा सिस्टर हैटी राइट, यीशु मसीह के नाम से तुझे दोनों बच्चों की निजात देता हूं। और दोनों बच्चे जो हूटिंग कर रहे थे, जो बड़े हंस रहे थे और जो है वो जब मजाक उड़ा रहे थे, वो दोनों मां के कदमों में आ गए। हालेलुया। जब खुदा खुश होता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लास्ट गवाही, इसके बाद वाइंड अप। सिस्टर वाइबर उसका नाम था, उसको टीबी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हालेलुया। उस वक्त टीबी ला इलाज थी। हालेलुया। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं जब वहां पर गया, वो जो है वो उसकी बेटी जो थी वो भी उसी हॉस्पिटल में जो है वो जॉब करती थी, काम करती थी। तो मैंने उसकी बेटी को बता दिया कि खुदावंद फरमाता है कि ये जो है वो सिस्टर जो है वो आपकी मदर जो है वो नहीं बचेगी, ये मर जाएगी। हालेलुया। ये कहकर भाई ब्रैनम अपने घर वापस चले गए। खुदा के खादम ब्रदर ब्रैनम अपने घर चले गए। और नबी कहते हैं कि वो सिस्टर हैटी राइट वो सिस्टर वाइबर जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और खुदा ने बता दिया था कि ये नहीं बचेगी, मर जाएगी। तो वो एक बहन उसके पास बैठी थी, वो बातें कर रही थी। और उसने कहा कि ब्रदर ब्रैनम को बुलाओ, वो मेरे लिए प्रेयर करे, वो मेरे लिए दुआ करे, वो खुदा का ममसू है, वो खुदा का नबी है। तो उसके पास एक और सिस्टर बैठी थी जो कि जो है वो बलीवर नहीं थी। वो उसने कहा छोड़ो उस नबी को, वो झूठा नबी है, ये है फलां है, बड़ी उसने खिलाफ बातें की। अब सुने सर, जो लोग नबी के खिलाफ बातें करते हैं उनके लिए बड़ी शानदार गवाही है। हालेलुया। जो यूट्यूब पर भी सुनेंगे इस बात को और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, हालेलुया, उनके लिए भी बड़ी खास बात है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी कहते हैं वो सिस्टर जब वो मेरे खिलाफ बातें कर रही थी,
वो बहन जिसको टीवी थी, उसने कहा सुन बहन, ब्रदर ब्रैनम खुदा का सच्चा नबी है, खुदा उसके साथ है, खुदा का फरिश्ता उसके साथ रहता है और खुदा उसके वसीले बड़े बड़े काम करता है। वो खुदा का सच्चा नबी है, वो खुदा का सच्चा खादिम है। और जो है वो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपने घर में बैठा हुआ था, अपने घर में, हालेलुया, नबी कहते हैं खुदा का फरिश्ता वहां पे आ गया और उसने कहा वापस जा उस सिस्टर के पास जिसको बताया था कि वो मर जाएगी, वापस जा, हालेलुया, इसके बारे में बताया मर जाएगी, वापस जा। फरिश्ता खुश हो गया, खुदा खुश हो गया उस बहन की बात सुनकर कि नहीं वो खुदा का सच्चा खादिम है, वो खुदा का सच्चा ममसू है, खुदा उसके साथ है, हालेलुया। खुदा खुश हो गया और बाइबल हमें बताती है सर जब खुदा खुश होता है तो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, हालेलुया। अब बाइबल को पढ़े, हिजकिय्याह बादशाह के लिए खुदा ने किसको भेजा था? यशायाह नबी को। और जब यशायाह नबी को भेजा तो यशायाह नबी ने कहा तू मर जाएगा, खुदावंद फरमाता है। लेकिन सर वो दुआ में ठहर गया, उसने कहा खुदावंद तू मुझे जानता है, मेरे दिल को जानता है, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूं, मैं तेरी बंदगी करना चाहता हूं, मैं अभी जहां से दुनिया से जाना नहीं चाहता। सर खुदा खुश हो गया कि वो और बंदगी करना चाहता है, मेरी इबादत करना चाहता है। खुदावंद ने फिर नबी को भेजा कि जाकर बता बादशाह को, जाके बता दे हिजकिय्याह बादशाह को कि तू नहीं मरेगा, तू तीसरे दिन शिफा पा जाएगा, तू खुदा के घर को जाएगा, हम दो सना करेगा, 15 साल तेरी उम्र भी बढ़ा दी है जब खुदा खुश होता है, हालेलुया। अब सुने तो नबी कहते हैं जब फरिश्ता मेरे पास आया कि उस बहन को, सिस्टर को जाके बता दे, मैंने उसकी बातें सुनी हैं। सुने, जो हम बातें करते हैं भले अपने घर में करें, अपने रूम में करें, ड्यूटी पर करें, कहीं पर भी करें, खुदा सुनता है। पॉजिटिव बातें करेंगे तो बरकत पाएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे तो बरकत नहीं मिलेगी, सिर्फ लानत ही मिलेगी। तो पॉजिटिव बात करें, हालेलुया, अच्छी बात करें, बरकत की बात करें, हालेलुया। अपने पास्टर के बारे में, अपने डीकनों के बारे में, अपने मुबश्शिरों के बारे में, इस जमाने के नबी के बारे में, मैसेज के बारे में, कलाम के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, नबियों रसूलों के बारे में पॉजिटिव बात करें, हालेलुया। खुदा खुश होता है। तो खुदा के नबी कहते हैं खुदा के फरिश्ते ने कहा मैंने उसकी आवाज, उसकी बातें सुनी है, वापस जाओ उसके पास, उसको बता वो शिफा पाने को है, हालेलुया। अब वो टीवी से नहीं मरेगी, वो शिफा पाएगी और सलामती से अपने घर लौटेगी, हालेलुया। आए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जब खुदा खुश होता है तो वो बरकत देता है, वो शिफा देता है, वो प्रॉब्लम दूर करता है, वो जो है वो सारे मसले मसाइल दूर करता है। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, आपके दिल को खुदा जानता है। आए आज दिल से खुदावंद के आगे इकरार करने की जरूरत है, अपना जीवन उसको देने की जरूरत है, अपने मामलात उसके हाथ में देने की जरूरत है, अपने खानदान, अपने घराना, अपनी फैमिली, अपना चर्च, अपना पास्टर, डीकन, मुबश्शिर, अपने खादम जो है वो खुदा के हाथ में देने की जरूरत है। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं, आपकी जो भी दुआ या दरख्वास्त है खुदा को अपना हाथ दिखाएं, अपना हाथ बुलंद करें और दुआ करें, हालेलुया। आए दुआ मांगते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक आपकी बारगाह में झुकता हूं। आप जो खुदावंद वादों के सच्चे खुदा हैं, आप जो कादरे मुतलिक खुदा हैं, खुदावंद शुक्रगुजार हूं। जैसे खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद तुझे इंसान की रवशें पसंद आती हैं तो खुदावंद तू जो है वो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है, बीमारियां दूर करता है, प्रॉब्लम दूर करता है, तंगियां दूर करता है, हालेलुया, बहाली देता है। आसमानी खुदावंद हम आपके कलाम पे यकीन करते हैं, आपका कलाम सच्चा कलाम है, आप वादों के सच्चे खुदा हैं। खुदावंद मिन्नत करता हूं जितने बहन भाई ईमान के साथ खड़े हैं, खुदावंद ईमान के साथ खुदा दुआया रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा इनकी दिली मुराद को पूरा कीजिएगा, बीमारों को शिफा दीजिएगा, खुदावंद बे औलादों को औलाद दीजिएगा, खुदा बेरोजगारों को रोजगार दीजिएगा, बेघर लोगों को जो बेघर है खुदा घर दीजिएगा। पास्टर तारिक साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, इस इलाका के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंदों के खुदा, आपके लोगों के जीवनों के अंदर, जिंदगियों के अंदर गवाही कायम हो खुदा, ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद शुक्रगुजार है खुदा, मुल्क पाकिस्तान के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुक्मरानों के लिए खुदा आपकी बरकत चाहते हैं खुदा। आप खुदावंद मुल्क को बहाल करने की कुदरत रखते हैं खुदावंद, ये घराने बहाल हों खुदावंद, चर्च बहाल हों खुदावंद यीशु के नाम से, खुदा मैसेज बलीवर बहाल हों खुदावंद यीशु जी, और आपके लोग बहाल हों और सारा जलाल आपके नाम को मिले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे, खुश रहें, शाद रहें और यीशु मसीह के कलाम के साथ खड़े रहें। गॉड ब्लेस यू।